नमस्ते। इस सीरीज में हमारा काम है मुश्किल से मुश्किल गाइड को पकड़ना और उसे बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल सलाह में बदल देना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ज्यादा दूध, बेहतर क्वालिटी और उसका पूरा दाम। भाई यही तो सवाल है जिसका जवाब हर डेयरी किसान ढूंढ रहा है ना? तो इस गाइड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल शुरू से। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, सही पोषण। देखिए, ये एक सीधा सीधा सा हिसाब है। जो जानवर को खिलाया जाएगा, दूध में भी वही दिखेगा। तो एक बैलेंस्ड डाइट मतलब एक संतुलित आहार, ये तो बिल्कुल जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, हरे चारे के साथ सूखा भूसा होना चाहिए। फिर आता है दाना मिक्स, जिसमें मक्का, चनाचूरी, सरसों की खल जैसी प्रोटीन वाली चीजें हों। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, मिनरल मिक्सचर और नमक, ये रोज देना है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और पुराना नुस्खा भी है। कहते हैं कि अगर कभी कभी थोड़ा सा गुड़ और मीठी सौंफ दी जाए तो इससे जानवर की भूख भी अच्छी रहती है और पाचन भी सुधरता है। मतलब कभी कभी पुराने तरीके वाकई कमाल कर जाते हैं। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 70%, ये क्या है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दूध में 70% तो सिर्फ पानी होता है। इससे ये बात कितनी जरूरी हो जाती है कि जानवरों के पास पीने के लिए हमेशा साफ, ताज़ा पानी मौजूद हो। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने पर ही खत्म नहीं होती। जानवर का माहौल कैसा है, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शांत, साफ सुथरा और आरामदायक बाड़ा ये तनाव को कम करता है, और जितना कम तनाव उतना अच्छा दूध का उत्पादन। तो ठीक है, हमने जानवरों के खान-पान और उनके रहन-सहन की बात कर ली। अब आते हैं अगले बहुत ही अहम पड़ाव पर, दूध दुहने का सही तरीका। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, हाथ से दूध दोहें या मशीन से? देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। हाथ से दूहने में शुरू में कोई खर्चा नहीं है और ये छोटे डेयरी फार्म्स के लिए ठीक है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है और सफाई का भी थोड़ा मसला रहता है। वहीं मिल्किंग मशीन तेज है, ज्यादा हाइजीनिक है, जिससे दूध की क्वालिटी बेहतर रहती है, लेकिन हाँ, शुरू में जेब पर थोड़ी भारी पड़ती है। तो फैसला कैसे करें? इसके लिए एक मोटा मोटा नियम है। अगर फार्म पर 5 या उससे ज्यादा जानवर हैं, तो मिल्किंग मशीन में पैसा लगाना एक बहुत ही समझदारी का सौदा हो सकता है। लंबे समय में ये आपका समय भी बचाएगा और दूध की क्वालिटी भी सुधारेगा। तो चलिए अब आते हैं उस आखिरी पड़ाव पर जहां सारी मेहनत का फल मिलता है, यानी दूध का पूरा दाम कैसे मिले। और ये सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, दूध के क्वालिटी को साबित करना। देखिए, जब दूध की कीमत तय होती है तो कलेक्शन सेंटर वाले दो चीजें देखते हैं। पहला है फैट टेस्ट, मतलब दूध में मलाई कितनी है, और दूसरा है एसएनएफ, यानी सॉलिड्स नॉट फैट। अब ये एसएनएफ क्या है? ये दूध में फैट के अलावा जो भी अच्छी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन और लैक्टोज, वो सब है। तो फिर अच्छे नंबर क्या माने जाते हैं? देखिए, अगर गाय का दूध है तो उसमें फैट का टारगेट होना चाहिए करीब 3.5 से 4.5%, और भैंस के दूध में तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 6 से 8%, और एसएनएफ वो दोनों ही मामलों में 8.5% या उससे ऊपर होना चाहिए। ये हैं वो बेंचमार्क नंबर। तो असल में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो चाबी है जिससे मेहनत का सही दाम मिलता है। जब आप इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, तभी फार्म पर की गई सारी मेहनत बेहतर कमाई में बदलती है। तो इन सारी बुनियादी बातों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या हो सकता है। जरा सोचिए, अपने फार्म पर वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे करने से कल सबसे बड़ा फर्क पड़ सकता है। चाहे वो चारे में कोई नई चीज जोड़ना हो या दूध दूहने के तरीके में कोई सुधार। याद रखिए, बेहतर करने की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है।